ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया है। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब। ये देखें इनके हालात, यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। वहाँ की सुपरमार्केट से बाहर निकला तो मुझे पाकिस्तानी मांगता हुआ मिला। सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बाहर मांगने में कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पे देखा जितने बिन लादेन है, जब जितने भी बड़े वहाँ पे स्टोर्स हैं, वहाँ पे मेड इन इंडिया ही पड़ा हुआ सारा। परफ्यूमिंग में देख लें, कमोडिटीज में देख लें, हर जगह पे कह लो कि इंडिया की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, पाकिस्तान की बहुत कम है। हमने तो सारी जिंदगी भीख ही मांगी है, तो जो मुल्क भीख मांगेगा उसका यही हाल होगा। तो जब आपने यहाँ पे सिस्टम को, अपनी मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया, तो आपके साथ यही होगा, तो आप भिखारी बनेंगे। तो यहाँ पे जो करते हैं वही वहाँ पे जाके करना। सर क्यों? कहने को तो हम बहुत पढ़े लिखे, हमें टैलेंट बहुत ज्यादा, फिर भी ऊपर से लेके नीचे तक यही सिस्टम चल रहा है, हर कोई मांगने पे लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के लोग भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं और खुद पाकिस्तानी वीडियो बना रहा है दुबई के अंदर, जो पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। अब ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर वायरल होता है, उसके बाद में पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा निकलना शुरू हो जाता है कि भैया ये तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है अनाम शेख ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक को लेकर। मैं वहाँ की सुपरमार्केट से बाहर निकला तो मुझे पाकिस्तानी मांगता हुआ मिला। सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बाहर मांगने में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मीन्स हमारे कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये हुसैन है, ये लाहौर से है, ये इस्लामाबाद से है। यही देखा जाता है ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान से आया हुआ, ये भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के लोग ऐसे ही करते हैं। सर बैगर्स की तादाद तो दुनिया में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। अब देखिए ना सर, बैगर्स की तादाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मानी जाती है। मेरा ख्याल है इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एक नैरेटिव बना हुआ है। हमारे पीएम साहब जहाँ पे भी जाते हैं वो एड की रिक्वेस्ट करते हैं, वो एक अलग बात है। ऊपर से नीचे तक बैगर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। हमारा विजन नहीं है ना, माजरत के साथ हमारी नेशन में विजन नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कहते हैं हिंदू जो है वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, या यहूदी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता। आज अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट को एक ग्रैब कर दिया है मोदी ने। मोदी का एक नारा है अब के 2024 में, उसने कहा है वन अर्थ वन फैमिली, पूरी दुनिया एक फैमिली बनेगी, और मिडिल ईस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बना लिए। सारा मिडिल ईस्ट मुस्लिम है। अब अगर हम देखें, क्या ये बातें सच होती झूठ नजर आती है कि भाई हिंदू और मुस्लिम भी दोस्त हो सकते हैं, चाहे तजारत में चाहे किसी और चीज में? मैं इसमें एडिशन ये करूँगा कि मुसलमान का कोई दुश्मन नहीं, मुसलमान का दुश्मन है तो मुसलमान ही है। मुसलमान हिंदू क्या, कोई दुनिया का कोई आदमी जो कि मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान को कोई ज़िक्र नहीं पहुंचा सकता। इसको जब भी मारेगा मुसलमान ही मारेगा। और आज अगर मुसलमान को मार पड़ रही है, उसकी वजह फिर मुसलमान, किसी की मजाल नहीं है कि वह मुसलमान को कुछ कह दे। मुसलमान की मजाल है क्योंकि इनका सब कुछ इनका अपना है, लिहाजा जो मर्जी करते रहे। फिर हम तो कहते हैं कि इतिहास उठाएं, हिस्ट्री उठाएं, तो हिंदू ने हमेशा मुसलमान का कत्लेआम किया है, टांगे खींची है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमान का ही दुश्मन होगा। ये हकीकत है, हम हकीकत से नज़रें चुराते हैं। तारीख पढ़ लीजिए, मुसलमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद मुसलमानों ने ही मुसलमान को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो किसी दौर में आ जाएं, किसी शक्ल में आ जाएं, किसी तारीख में आ जाएं। वो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम कह सकें, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि सच बोल सके। सच तो हमें सख्त नफरत है, हमें तो हिस्ट्री भी बच्चों को गलत बताई है, सब गलत है। अभी भी बता रहे हैं गलत। मुताला पाकिस्तान पढ़ ले, उसमें एक बात भी पाकिस्तान के मुताले की नहीं है। पता नहीं क्या, हम पता नहीं क्यों लोग हैं, हम बड़े मुनाफिक हैं। गरीब लोग हैं, काम करने के लिए कोई हुनर नहीं है उनके पास, तो क्या करें? ऐसी बात है, वो ये जा करेंगे, मांगेंगे वो कुछ। सर आपको नहीं लगता ये सब करने से हमारा इमेज खराब है? आप देखें ना, विजिट वीजा बंद कर दी, दुबई ने मुंह पे मार दिया, रहो अपने पाकिस्तान में मुल्क में। ये स्क्रूटनी है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। यहाँ पे अड्डू वगैरह पे जो हमारे स्टेशन है, जो हमारी एजेंसीज हैं, उन्हें काम करना चाहिए कि पहले इसको स्क्रूटनाइज करके भेजें कि क्या करना है। क्योंकि मैं रिसेंटली विजिट किया मैंने दुबई को भी। अच्छा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज पे भी गया था, तो वहाँ पे मैं मार्केट को खास तौर पे विजिट किया। इस हवाले से मार्केट को विजिट किया था कि मैं चेक कर सकूँ कि पाकिस्तान की कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई है हमारे बड़े स्टोर्स के ऊपर। जो
मैंने वहाँ पे देखा जितने बिन लादेन है, जब जितने भी बड़े वहाँ पे स्टोर्स हैं, वहाँ पे मेड इन इंडिया ही पड़ा हुआ सारा। परफ्यूमिंग में देख लें, कमोडिटीज में देख लें, हर जगह पे कह लो कि इंडिया की प्रोडक्ट पड़ी हुई है। पाकिस्तान की बहुत कम है। खासतौर पे पाकिस्तान का जो बासमती चावल है वो उसको चेक किया कि बहुत पॉपुलर, हम जहाँ सुनते हैं ना कि जी पाकिस्तान का बासमती चावल जो वो राइस बहुत पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पे मुझे मेड इन इंडिया ही मिले हैं। कैसा फील हुआ ये देख के? ऐसे ही था। मैंने कैसा फील हुआ? थोड़ा बुरा फील होता है कि एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि हम अपने मुल्क को बहुत पीछे देखते हैं। वहाँ पे जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हमारा मुल्क कहीं तो यहाँ पे जो करते हैं वही वहाँ पे जाके करना। सर क्यों? कहने को तो हम बहुत पढ़े लिखे, हमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, फिर भी ऊपर से लेके नीचे तक यही सिस्टम चल रहा है। हर कोई मांगने पे लगा हुआ है यहाँ पे। कब निकलेंगे मांगने से हम? कब नहीं, जब तक खुद यानी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद कुछ करने का वो नहीं होगा, तब तक यही चलता है। आपको लगता है ये हो सकता है? इम्पॉसिबल है। उनका एक्चुअली जो एजुकेशन लेवल हो हमसे बहुत ही आगे है। ठीक है, हमारे वहाँ पे उस तरह की क्या उसको कहते हैं टीचिंग आप कह लेंगे, हमारे वहाँ पे बिल्ड नहीं की गई। लोगों में लोग जब कुछ नहीं ना बन जाते वो तब टीचर बनते हैं आगे यहाँ पे। जब उनसे कुछ नहीं ना होता है वो तब कहते हैं यार अब टीचिंग कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग शौक से टीचिंग करते हैं। जो पढ़ा रहा है वो आपको ट्रिकी सवाल बताएगा, वो आपको ट्रिक से बताएगा, वो आपको बताएगा कि ये कर लो, ये अच्छा है। एक जब आप प्रोफेशन में शौक से जाते हैं तो आप उसमें ज्यादा मेहनत करते हैं, और एक जब आप पे प्रोफेशन थोप दिया जाता है या जब आप क्या उसको कहते हैं आपके पास करने के लिए कुछ ना होता, वो जब आप उस प्रोफेशन में जाएं तो आपको कोई फर्क तो होगा ना। वो फर्क नजर आता है हमें ऐसे, जैसे जब हम देखते हैं कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो कहाँ पे जाके पढ़े हैं और हम पाकिस्तानी हम कहाँ पे हैं स्टैंड गा रहे हैं। बच्चे को वहाँ पे इसरो का पता, हमें स्पार्को का नहीं। आपको भी शायद इतना इल्म ना हो स्पार्को का? नहीं, स्पार्को का आई थिंक जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं तब तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। बट मसला ये है कि जब उनके हम +1 स्टैंडर्ड या +2 स्टैंडर्ड है, वहाँ उनके बच्चों को इतना नॉलेज होता है जितना कि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के ग्रेजुएट्स को नहीं होता है। 18,000 कितने करोड़ रुपया खाली BCCI बोर्ड के पास है और पाकिस्तान के पास 548 करोड़ रुपया, वो उसका 1% भी नहीं बन रहा। ठीक है, आप क्या कम्पीट कराएंगे? किसको किसके साथ कम्पीट करा रहे हैं? ठीक है, हाँ अगर हम कम्पीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एजुकेशन निज़ाम में उनसे आगे निकलना पड़ेगा। और निकल सकते हैं? पाकिस्तान में रहते हुए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये है कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, अगर हुक्मरान की नीयत अच्छी है, करने वालों की नीयत अच्छी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने तो सारी जिंदगी भीख ही मांगी है, तो जो मुल्क भीख मांगेगा उसका यही हाल होगा। तो जब आपने यहाँ पे सिस्टम को अपनी मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया तो आपके साथ यही होगा, तो आप भिखारी बनेंगे। आपको नहीं लगता कि इंडियंस और पाकिस्तानी, वैसे तो हम कहते हैं हम उनसे अफजल हैं, भाई मुसलमान है, हम में ये है, हम में वो है, और जब काम करने की बारी आती है तो हमेशा उनको प्रायोरिटी मिलती है हर मुल्क के अंदर। पहले तो हम कहते थे दुश्मन दुश्मन का मतलब दुश्मन का दोस्त है, मतलब यूरोप का है। अब तो मुस्लिम कंट्रीज ने उनको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। बेसिकली मैं आपको ये बात बताऊँ कि मुसलमान या ह्यूमैनिटी का ये कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। सारे खेल जो अभी इकोनॉमी की खेल है, तो जिसके पास पैसा है वो सबके पास है, वो सुपीरियर है, तो भिखारी को कौन मुँह लगाता है? सीधी सी बात ये है। तो अगर आप अपनी इकोनॉमी अच्छी करेंगे, आप यहाँ पे जॉब क्रिएशन करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, IT सेक्टर लेकर आएंगे, डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो आपका इमेज अच्छा होगा, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। ये पाकिस्तान के लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। जो वीडियो वायरल हुआ है इसके अंदर महिला जो भीख मांग रही है या फिर जो वहाँ पर लोग जाते हैं छोटे मोटे काम करते हैं, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। देखिए पाकिस्तान की जब से न्यू बढ़ी है, मतलब भारत से अलग होकर एक जन्म हुआ है पाकिस्तान नामक देश का, तब से लगातार ही भीख ही मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान की जनता ने सोचा कि अगर हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आर्मी चीफ भीख मांगने के लिए दूसरे देश जाते हैं, उसके बाद में वो पैसा हड़प के जाते हैं, वो हमारे काम नहीं आता, तो फिर हम डायरेक्ट क्यों ना जाके भीख मांगे। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सऊदी के अंदर, जहाँ पर मक्का मदीना है, वहाँ पर जाते हैं, भीख मांगते हैं। वहाँ पर जो धार्मिक वीज़ा है वो लेकर जाते हैं, उसके बाद में वहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं। इस वजह से सऊदी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जेलें भर चुकी हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं सऊदी अरब के अंदर या किसी भी देश का अगर आप देख लें, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पर मैक्सिमम भिखारी जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि अगर देश भीख मांगने से चल सकता है तो फिर हमारा घर भीख मांगने से क्यों नहीं चल सकता है। हाल ही में सऊदी ने जब इनके ऊपर ज़्यादा सख्ती की पाकिस्तान के ऊपर, तो इन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग की तो 16 लोग पकड़े गए जो भीख मांगने के लिए जाते थे। पूरा गैंग बनाकर पाकिस्तान के लोग काम करते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, विजिट वीज़ा लेकर, घूमने के लिए वीज़ा लेकर, और वहाँ पर जाके भीख मांगते हैं और वहाँ पर अच्छी खासी इनकम हो जाती है, उसके बाद में यहाँ चले आते हैं।
अच्छा, ये भारत से हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं। भारत के लोग भीख मांगने नहीं जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जब वहाँ पर जाते हैं तो रूल रेगुलेशन मानते हैं, जो काम करना होता है वो काम करते हैं, वो सिर्फ काम से मतलब रखते हैं। हमें ये पता है कि हमको यहाँ बसना नहीं है, हम लोग आए हैं, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने देश जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों का ये 100% दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं चलता रहता है कि किसी तरीके से हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए, या फिर कम पैसे के अंदर हम किसी तरीके से इतना पैसा कमा लें कि हम पाकिस्तान चले जाएं तो हमें वहाँ पे कुछ करना ना पड़े। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग कामचोर हैं, हरामखोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से इनकी कहीं पर इज्जत नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है और ये पाकिस्तान के लोग भी 100% मान चुके हैं। और इनकी जो गवर्नमेंट है वो भी काम नहीं करती, तो पाकिस्तान के लोग काम करने के लिए अपना क्यों जो है फालतू का दिमाग लगाएं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।